जय रेशम परिवार। अभी जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा, हम जिस जगह पर हैं ये देहरादून के अंदर है और देहरादून में P3 BSF यानी कि बेसिक सीड फार्म जो कि माजरा में है देहरादून के अंदर, उस जगह पर हम लोग खड़े हैं और सेरिकल्चर दुनिया में आज आप लोगों को कुछ नया बताने जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय उपस्थित है कोई एक नया चेहरा, आप देख रहे होंगे, बहुत अनुभवी और ज्ञान के स्रोत सेरिकल्चर के फील्ड में हमारे साथ है। मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि डॉक्टर के राय जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस सेंटर के इंचार्ज भी हैं। आप जैसा कि देखने से भी लग रहा है मुझे कि बड़े ज्ञान के स्रोत हैं। वैज्ञानिक कहते ही बहुत ऐसा एहसास होता है कि भाई ज्ञान हमारे पास आने वाला है और एक ऐसे सेंटर को संभाल रहे हैं जिसके बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जैसा BSF P3 ये अजीब अजीब से नाम आपके सामने हमने बोले, इसको इस समय हमारे वीडियो को देखने वाले हमारे सेरिकल्चर से जुड़े हुए एक्सपर्ट स्किल्ड लोग भी होंगे जो कार्मिक के रूप में डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसान भी होंगे और अन्य लोग भी होंगे जो इससे जानकारी चाहते हैं। तो वे सभी जानेंगे कि ये क्या नई चीज़ आज हमारे साथ है। सर प्लीज़। तो आप राज्य रेशम विभाग के उपनिदेशक, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप हमारे कार्यालय में आए इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारा जो ये केंद्र है ये जो है बेसिक सीड फॉर्म, जैसा इसका नाम है P3 लेवल का जो मूल बीज बनता है वो हमारे यहाँ बनता है और हम इसको लगभग नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 8 स्टेट्स में हम बेसिक सीड की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करते हैं सर, अपने दर्शकों को साथ अंदर ले चलते हैं। चलिए आइए। अंदर चलते हम इनको बताते भी रहते हैं। हाँ, थोड़ा देखते भी रहते हैं अंदर की एक्टिविटी भी। हाँ जी। ये माजरा में गेट से हम एंटर कर रहे हैं। हाँ, तो और सेंटर भी साथ में ये चूँकि एकदम सेंटर जो है एकदम विद इन हार्ट ऑफ सिटी जो है ये लोकेटेड है। हमारा जो है ये पूरा एरिया लगभग जो है 6.31 एकड़ है, जिसमें लगभग 3.31 एकड़ जो है हमारा मलबेरी प्लांटेशन है। बाकी सब हमारी रियरिंग बिल्डिंग्स, गेस्ट हाउस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, जिसमें स्टाफ क्वार्टर्स भी हैं और इसमें हम लोग जो है काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये इधर की तरफ हम देख रहे हैं तो आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया ये गेस्ट हाउस है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, इस गेस्ट हाउस का ये है कि जैसे आप किसी अपने सरकारी कार्य से, इतना बड़ा गेस्ट हाउस नहीं है, 5 रूम हमारे पास हैं, तो 10 लोग एक साथ जो है आके जैसे किसी ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए या कुछ और जानकारी जानना चाहें तो आके कुछ दिन यहाँ पे रह सकते हैं। और इसमें बहुत कम पैसे पे, अगर सरकारी काम से आते हैं तो आपको 150 रुपये रोज़ के हिसाब से इसका चार्ज है। तो बहुत मतलब सरकारी सुविधा है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर पे आप 2-4 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रशिक्षण अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो क्या ये हमारे जो रेशम विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वे लोग यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आ सकते हैं और इसमें हमारे गेस्ट हाउस में रह के और यहाँ पे जो भी प्रशिक्षण है वो ले सकते हैं। और इसमें प्रशिक्षण हम ये देते हैं कि बेसिक सीड कैसे बनाया जाए, मूल बीज कैसे बनाया जाए। उसमें शुद्धता की बहुत मतलब ज़रूरत है। जैसे सोने की शुद्धता की बात होती है, वैसे ही बीज की शुद्धता की बात होती है। अगर बीज शुद्ध नहीं होगा तो पूरा सेरिकल्चर जो है वो इसी पे बेस करता है, तो पूरा सेरिकल्चर ही खराब हो जाएगा। क्यों? हम पेरेंट सीड बनाते हैं जिससे शुरुआत होती है। तो हम जो है इसका जो है पेरेंट सीड का मतलब डॉक्टर साहब की जो पिता है, बिल्कुल पेरेंट्स का मतलब ये होता है कि जिससे हाइब्रिड बनता है जी। पेरेंट्स वो होते हैं जो वो शुद्ध होते हैं, उनको आपस में मेल करके और फिर जो है हम उनको हाइब्रिड बनाते हैं। हाँ, उन पेरेंट्स के जरिए उनका क्रॉस करेंगे तब जाकर के। लेकिन अगर पेरेंट्स लेवल पे ही मिक्सिंग हो गई तो हाइब्रिड खराब हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स में प्योरिटी बहुत जरूरी है। ये बहुत ही स्किल का काम है। हाँ, ये सबसे स्किल का यही काम है कि अगर पेरेंट्स की आप प्योरिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो आपका हाइब्रिड सीड खराब हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब कि तभी ये जो आपने कहा कि हमारा 6 एकड़ से लगभग 6 एकड़ के ऊपर ये फार्म है, तो जो भी एक्टिविटी आप यहाँ पर ये बीज बनाने की करते हैं, जो P2 बीज बना रहे हैं, पेरेंट बीज बना रहे हैं, उसके लिए ये कतई आपके स्ट्रिक्ट सुपरविजन और मॉनिटरिंग के अंदर होता है। बिल्कुल। और इसमें अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो ये जैसे हिरार्की है, एक हिरार्की कैसे होती है, जैसे P4 होता है, P4 से सीड हम P3 के लिए लेते हैं और हम P3 से P2 बनाते हैं, तो हम P2 सीड सप्लाई करते हैं। उसके बाद ये P1 लेवल पे जाता है। वहाँ पे जब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तब ये SSPC को जाता है, जिसमें हाइब्रिड F1 बनता है जी। तो ये मेंटेनेंस लेवल है सीड का, ये मेंटेनेंस लेवल है। इसी तरह से सीड को मेंटेन किया जाता है। तो जब इसे यहाँ पर सेंटर में जो बिल्डिंग्स इसके लिए बनी होंगी,
जैसे कि यहीं पर हम देख रहे ये हैं रियरिंग बिल्डिंग है, जो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, ये हमारी रियरिंग बिल्डिंग है। हमारे पास 2 रियरिंग बिल्डिंग है। जी तो इन 2 रियरिंग बिल्डिंग्स में हम तो सीजन तो आपको पता ही है जी कि हम एक स्प्रिंग में क्रॉप कर रहे जी हैं और एक ऑटम में क्रॉप कर रहे हैं। जी तो स्प्रिंग क्रॉप में जो है हम मार्च अप्रैल में कर रहे हैं हाँ। और ऑटम की क्रॉप हम लोग सितंबर अक्टूबर में करते हैं। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे अपने स्टेशन में हम 4 क्रॉप ले रहे हैं। हाँ। एक अर्ली स्प्रिंग जी और लेट स्प्रिंग और अर्ली ऑटम लेट ऑटम। जी तो इस तरह से हम 4 फसल यहाँ पे सेरिकल्चर की ले रहे हैं, जी जिसमें हम पेरेंट सीड बना के और डिफरेंट स्टेट्स को लगभग नॉर्थ वेस्ट के तो सभी स्टेट्स हैं जी जिसमें हम सीड सप्लाई पेरेंट सप्लाई कर रहे हैं। कुछ साउथ के इंडिया में भी हमारा जो ये CSR हाइब्रिड्स जिसको आप डबल हाइब्रिड बोलते हैं जिससे बनता है, जी। उसके पेरेंट्स भी हम ही सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो आपने 2 टाइम और बताया है कि एक तो नॉर्मल हमारा स्प्रिंग और मानसून है, फिर आपने अर्ली और लेट, तो ये क्या यहाँ पर वो कंडीशंस मिल जा रही हैं टेम्परेचर की कि उस समय भी? बिल्कुल, ये डबल हाइब्रिड का ये जो है स्वर्ग है। ये क्षेत्र है हमारा, हिमाचल से लेके कश्मीर से लेके जम्मू से लेके जी। और ये देहरादून तक, ये जो क्षेत्र है जिसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोलते हैं, जी ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है डबल हाइब्रिड के लिए सबसे सूटेबल क्लाइमेट है। ऐसी जलवायु पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती है। तो जो चूंकि डबल हाइब्रिड की पूरे दुनिया में डिमांड है सिल्क की, तो इसलिए डबल हाइब्रिड को ही प्रमोट किया जा रहा है। और ये जो अभी साउथ इंडिया में भी जो मल्टी बाई और ये जो सिल्क होते थे जो निस्तरी के, अब उनको भी धीरे धीरे उनको डिमोट करके अब बाई वोल्टाइन वो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बाई वोल्टाइन सिल्क की है, क्योंकि इसका धागा बहुत अच्छा होता है, इसका धागा बहुत लंबा होता है, इससे जो कपड़े बन रहे हैं उसमें बहुत लस्ट होती है, लस्टर होता है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे अब बाई वोल्टाइन पे ही पूरी दुनिया चली जा रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि डबल हाइब्रिड ये डबल हाइब्रिड की क्वालिटी को हम बहुत अच्छी क्वालिटी है इसलिए डबल हाइब्रिड को प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारा ये नॉर्थ का रीजन है ये इसका कारण ये है कि ये जो हमारा जो हम अभी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो हाइब्रिड कर रहे हैं वो SS6 NB42 कर रहे हैं जी। ये जो है जब RS देहरादून से 1995 में ये जो हाइब्रिड है रिलीज हुआ था, काफ़ी पुराना हो चुका है। ये थोड़ा पत्ता भी ज़्यादा खाता है और थोड़ा इसका सिल्क परसेंटेज भी कम है, इसलिए हम डबल हाइब्रिड को प्रमोट कर रहे हैं कि उसमें जो है सिल्क परसेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे 19% या 20% अगर SS6 और NB42 में है, तो जो CSR ब्रीड्स हैं, हाइब्रिड्स हैं, जो डबल हाइब्रिड है, उसमें सिल्क परसेंट 24% होता है। अच्छा। तो इसलिए हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी उसी को अडाप्ट कर ले, फॉलो कर ले, तो धीरे धीरे ये सिल्क परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो जब सिल्क परसेंटेज बढ़ जाएगा तो इसमें जो है ज़्यादा रॉ सिल्क प्रोडक्शन आपकी इम्प्रूव कर जाएगी। तो अभी लगभग 40 मीट्रिक टन आपकी उत्तराखंड की जो है रॉ सिल्क प्रोडक्शन है। हम इसको सोच रहे हैं कि कम से कम जो है 1-2 साल के अंदर 50 मीट्रिक टन पे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए जो है बाई वोल्टाइन और बाई वोल्टाइन के साथ साथ आपको अगर रॉ सिल्क बढ़ाना है तो आपको CSR हाइब्रिड्स पे जो आपके डबल हाइब्रिड्स हैं उनके ऊपर स्विच करना पड़ेगा। फार्मर्स को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप भी डबल हाइब्रिड करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन हो सके। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा मेरा ये प्रश्न है इस पर आपकी बात सुनकर कि डबल हाइब्रिड के लिए हम कह रहे हैं कि नॉर्थ का रीजन्स अच्छा है, यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं, क्या साउथ में अगर ये डबल हाइब्रिड चलाते हैं तो वहाँ पर नहीं हो पाती है वो क्वालिटी या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है? नहीं, साउथ में तो टोटल ही डबल ही हाइब्रिड है जी साउथ में। और ये हमारा SS6 NB42 साउथ में नहीं चलता है जी। ये SS6 NB42 सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। बाकी पूरे मतलब जगह में जो है CSR हाइब्रिड्स ही हो रहा है। हम ही लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को SS6 NB42 को धीरे धीरे फेज वाइज में छोड़ के हमको डबल हाइब्रिड की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए, ये हमने जान लिया कि क्योंकि आज के ज़माने में जो मुख्य जो रोल है वो टेक्नोलॉजी का है। जी। अगर हम टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे तो हमारे जो सारे किराए पे पानी फिर जाएगा। और ये 1995 में रिलीज हुआ है जो हाइब्रिड, हम आज तक उसी पे चले आ रहे हैं। तो हम लोगों को आप के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं, किसानों से अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप SS6 NB42 से हटके धीरे धीरे डबल हाइब्रिड की तरफ जाइए जिससे आपका रॉ सिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। ये डबल हाइब्रिड में मेरा एक प्रश्न रह जा रहा है जिसमें
कि साउथ में भी हम डबल हाइब्रिड वहाँ तो पहले से ही करते आ रहे हैं, वहाँ डबल हाइब्रिड ही हो रहा है, यहाँ पर हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर डबल हाइब्रिड होगा और जो साउथ में डबल हाइब्रिड होता है, जैसा आपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के डिफरेंस के लिए कहा, तो क्या यहाँ की क्वालिटी उसकी बायोवोल्टाइन की उससे बेहतर होगी? मैं निश्चित रूप से बेहतर होगी, क्योंकि जो साउथ की क्लाइमेट है वो बायोवोल्टाइन क्लाइमेट नहीं है, जी। वो तो मल्टीवाई का क्लाइमेट था। धीरे धीरे उन्होंने स्विच किया और धीरे धीरे उन्होंने अडाप्ट कर लिया, वो बायोवोल्टाइन करने लगे। जी। अब हमें क्या करना है, हमारा तो बायोवोल्टाइन ही है, जोनी है, हम तो मल्टी वोल्टाइन नहीं करते हैं, हमारा जोनी बायोवोल्टाइन का है। तो अगर थोड़ा सा मेहनत करें और स्विच कर जाएं SS6 NB4D2 की जगह CSR पे, तो ये जो है एक रिवोल्यूशन हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी और सिल्क का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारा रॉ सिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिक जो है इम्प्रूव कर जाएगा, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो हमारा, इसीलिए हम समझते हैं कि हम अपने स्टेट को बाउल ऑफ बायोवोल्टाइन के नाम से जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो क्लाइमेट बहुत अच्छी है। जी जी। और यहाँ की क्लाइमेट जो है घाट भगवान की तरफ से मिला हुआ है। तो इसको जो है हमें यूटिलाइज करना चाहिए और अच्छा सिल्क जो है प्रोड्यूस करके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो जैसा कि किसानों से एक अनुरोध आपकी तरफ से हुआ है कि वो लोग इस डबल हाइब्रिड की ओर जाएं, ताकि क्वालिटी भी और प्रोडक्शन भी राइज कर जाए हमारा किसानों का और उनकी आमदनी बढ़े। वो पत्ता भी कम खाता है। हाँ, उसका एक और रीजन है कि जो SS6 NB4D2 जो हाइब्रिड है वो पत्ता ज्यादा खाता है, उसका लार्वल ड्यूरेशन ज्यादा है और इसका पत्ता भी कम खाता है, लार्वल ड्यूरेशन कम है जी। तो इसमें आपको पत्ते की भी कम जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ, और सिल्क परसेंट में कम से कम 4-5% का अंतर है। तो थोड़ा सा इसमें इस तरीके का भी प्रश्न आएगा कि जैसे हम NH4D2 SS6 जो है कर रहे हैं और जब हम CSR पर कि इसके हाइब्रिड पर जो है शिफ्ट होते हैं, तो क्या जो मैनेजमेंट की कंडीशन है, जो हमें प्रबंधन करना पड़ता है, क्या इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा? ट्रेनिंग की जरूरत है, उसमें प्रशिक्षण की जरूरत होगी थोड़ा बहुत, कि किसानों को भी प्रशिक्षित इसमें किया जाए। और इसमें जो है उसमें हमारे पास जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बहुत सी यूनिट्स हैं जो देहरादून में अवस्थित हैं, तो वहाँ से साइंटिस्ट का भी सहयोग लेके किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए कि इसको कैसे करना है और इसमें क्या सावधानी लेनी है। तो ये एक बेहतर जो है तरीका हो सकता है और ये जो प्रोडक्शन है ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। हाँ, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं जब हम उस वैरायटी पे शिफ्ट करेंगे तो उसको प्रबंधन करने के लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वो रेस में थोड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। जी 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 जी। तो ऐसा नहीं कि हम एकदम से रेस ले आएं और रेस सीधे फील्ड पे दे दें। नहीं, ट्रायल लेवल पे तो फेज में, ये ट्रायल फेज में तो है ही है, थोड़े बहुत किसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को शामिल करने की जरूरत है। हाँ, और उनको प्रशिक्षण के द्वारा शामिल और वो तभी होगा जब हम ये प्रोडक्शन करके दिखाएंगे कि ये रेस भी यहाँ पे पाली जा सकती है, इसका भी प्रोडक्शन किया जा सकता है कोकून का। जब वो कन्विंस हो जाएंगे तो अपने आप करने लगेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। और जैसा कि हम लोग, आप देख रहे हैं, बात करते करते हम चलते भी जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द आपको एक फार्म बहुत ही सुंदर एक ग्रीनरी के रूप में दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने वीडियो के बिल्कुल शुरू में कहा था कि ये जो है, दिस फार्म इज़ लोकेटेड जस्ट एज ए हार्ट ऑफ सिटी दिस देहरादून। तो ये देहरादून के बिल्कुल हृदय में, दिल में है, जो कि माजरा जगह पर है, पटेल नगर मैं समझता हूँ पास में है उसके। और इस जगह पर इतना ग्रीनरी वाला फार्म, ये एक देहरादून के लिए भी प्राणवायु के रूप में भी है और साथ ही हमारे रेशम के किसानों के लिए बीज जैसी चीज़ पैदा कर रहा है। और डॉक्टर साहब के माध्यम से ये काम हो रहा है। आप भी कहेंगे हम कि नौकरी के दायित्व के साथ साथ एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। और आज आपने इतना ज्ञान जो कि हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे किसानों और स्टूडेंट्स और कार्मिकों तक जाएगा, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब कहना चाहूँगा कि आपने अमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। जय रेशम परिवार।